अमिटीविल हाउस एक ऐसा घर जो कई लोगों की जान ले चुका है और कई लोगों को लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमा दे चुका है। एंड इस घर के इंसिडेंट इतने भयानक थे कि जो ट्रस्ट नहीं करता वो भी ट्रस्ट करने लगता था। एंड ये जो घर है ये अभी भी 20-25 सालों से बंद पड़ा है। कोई इस घर को खरीदना नहीं चाहता क्योंकि ये इतना भयानक है कि वहाँ जो रहने के लिए भी आते हैं ये उनकी जान पे भी भारी पड़ता है। सो हे, क्या हालचाल? आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज का जो इंसिडेंट है ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। 1974 में एक इंसिडेंट होता है जिसमें इस फैमिली में रहने वाले 6 लोगों की मौत हो जाती है। एंड उनकी मौत किसी बीमारी से या फिर किसी इंसिडेंट से नहीं हुई होती है। उनकी जान लेने वाला उन्हीं का रोनाल्ड डेफियो होता है जो कि उनका सन होता है। एंड आधी रात वो अपनी फैमिली को जब सब सो जाते हैं तो सभी के रूम्स में जाके एक एक को गोली से मार देता है। एंड जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस इंक्वायरी के लिए आती है। तो फर्स्ट डे पे तो रोनाल्ड डेफियो बताता है कि ये मैंने नहीं किया, लाइक वो बातों को घुमाता है। बट सेकेंड डे पे ऑटोमेटिकली वो खुद कन्फेस कर लेता है कि उसने ही अपनी फैमिली वालों की सबकी जान ली। एंड इसमें वियर्ड चीज़ ये होती है कि वो एक चीज़ बोलता है, ये मैंने किसी के कहने पे मारा है। हमारी फैमिली में एक स्पिरिट है जिसने मुझे बोला कि मैं इन्हें सबको मार दूँ। जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो कई लोग तो बोलते हैं कि जो रोनाल्ड डेफियो है ये साइकिक है, और कई लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल था। किसी को कुछ नहीं पता कि रोनाल्ड डेफियो ने अपनी फैमिली को क्यों मार दिया। पर जब रोनाल्ड डेफियो खुद कन्फेस कर लेता है कि उसी ने अपनी फैमिली की जान ली तो कोर्ट में भी उसे लाइफ टाइम पनिशमेंट दे दी जाती है। बट किस्से यहीं तक नहीं रुकते। उसके 1 साल तक तो उस विला में कोई भी रहने के लिए नहीं आता। बट 1 साल बाद में एक और फैमिली उस अमिटीविल में रहने के लिए आते हैं, जॉर्ज लुड्स फैमिली। जॉर्ज लुड्स की फैमिली उस विला में रहने के लिए 1975 में आते हैं। बट वो भी जस्ट 28 डेज़ के बाद में उस विला को खाली कर देते हैं। इनके साथ में 28 डेज़ में जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते। ये इतने भयानक होते हैं कि वहाँ पे रहने वाला कोई भी मजबूर हो जाएगा उस घर को छोड़ने के लिए। जॉर्ज लुड्स की फैमिली फर्स्ट डे पे जब घर में एंटर करती है तो वहाँ पे उन्हें घर में काफ़ी गंदी स्मेल आती है। एक बार के लिए तो जॉर्ज लुड्स की वाइफ कैथी सोचती है कि घर में शायद कई दिनों से बंद पड़ा था, इसी वजह से ये स्मेल आ रही होगी। इस वजह से वो घर को पूरे को साफ करते हैं। पूरे घर में हर जगह रूम स्प्रे छिड़क देते हैं कि जिससे घर में स्मेल नहीं आए। बट वो स्मेल बिल्कुल जा नहीं रही थी। वो स्मेल इतनी गंदी थी कि लाइक इनका एक दिन रहना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था। एंड कैसे जैसे तो ये उस डे को निकालते हैं। एंड सेकेंड डे पे जब जॉर्ज लुड्स एंड उसकी वाइफ कैथी दोनों बस घर से बाहर जा रहे थे, उस टाइम पे वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड घर में इतनी ज़्यादा ठंड है कि उन्हें कंबल वगैरह ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़नी पड़ रही थी। इन दोनों को काफ़ी अजीब लगता है। ये उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि हम लोग किसी फादर के पास में जाएंगे एंड उन्हें बुलाएंगे जिससे एक बार के लिए वो यहाँ पे चेक कर सके कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। एंड थर्ड डे पे जब फादर उनके घर पे आते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, फादर ने इतनी इंक्वायरी की बट फादर के सामने भी वो स्पिरिट बहुत आगे निकली। फादर जब घर में इंक्वायरी कर रहे होते हैं, हर रूम्स में वो एंट्री करके फिर हर जगह देख रहे होते हैं, तो उन्हें एक अलग सी ही आवाज़ आने लगती है। लाइक उनके कानों में एक अलग सी ही वोकल्स बज रहा होता है। एंड ये शायद होना वही वोकल्स था जो रोनाल्ड डेफियो को सुनाई देता था। फादर इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी ने उनके गाल पे आके थप्पड़ मारा है। एंड उनके बस हाथों में अपने आप छाले होने लग गए, अजीब से छाले हो रहे हैं। एंड उसी के साथ में उन पे एक मक्खियों का झुंड अटैक कर देता है। फादर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड वो जब घर से बाहर निकलते हैं कैथी एंड जॉर्ज लुड्स की फैमिली को बोलते हैं कि आपका जो ऊपर का रूम है उस रूम में ही वो स्प्रिट रहती है, आप उसको बंद कर दो एंड वहाँ पे किसी को जाने मत दो। ऐसा बोल के फादर तो चले जाते हैं। बट इसके साथ में ही अब धीरे धीरे इंसिडेंट और ज़्यादा भयानक होते जा रहे थे। एक दिन जॉर्ज लुड्स की वाइफ कैथी बस किचन में काम कर रही थी। वो देखती है उसके 3 बच्चे गार्डन में बाहर खेल रहे होते हैं। बट तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे से कोई बच्चा चिल्लाते हुए गया है। ये उसके लिए काफ़ी वियर्ड होता है। एंड दूसरी तरफ जॉर्ज लुड्स की छोटी बेटी मिसी जो कैथी से बोलती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड जूली के साथ में खेल रही हूँ। बट जूली नाम की कोई भी बच्ची घर में नहीं होती, ना आसपास के एरियाज़ में होती है। इनफैक्ट इनका जो घर होता है वो भी काफ़ी अदर घर से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। लाइक उस घर के पास में कोई भी घर नहीं है। ये मिसी को काफ़ी समझाते हैं
कि ऐसा कोई बच्चा घर में नहीं है, जूली नाम से कोई घर में नहीं रहती। बट जो मिसी है वो किसी की बात नहीं मानती। वो बोलती है कि नहीं, मेरे फ्रेंड है, वो मेरे साथ में एनी टाइम रहती है एंड अभी भी वो मेरे साथ में है। जॉर्ज एंड कैथी को कुछ समझ नहीं आते, बट वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते कि जो मिसी है वो अभी बहुत छोटी बच्ची है, वो अभी 4-5 साल की लड़की है, तो शायद उसने अपने मन में ही एक इमेजिनेशन बना रखी है। इनफैक्ट क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं होता तो वो उसी के साथ में खेलती है। ये इंसिडेंट सिर्फ मेसी के साथ में नहीं हो रहे थे, उसका छोटा भाई डैनियल वो भी ऐसी प्रेजेंस फील कर चुका था। वो जब रात को 2-2:30 बजे के करीब वॉश बेसिन में मुंह धोने के लिए जाता है तो वो वहाँ पे मिरर में किसी का फेस देखता है जो कि काफ़ी क्रीपी होता है। डैनियल वो फेस देख के सीधा अपने रूम पे भागते हुए आता है एंड बेड पे जाके सो जाता है। वो सुबह जॉर्ज एंड कैथी को बताता है। जॉर्ज एंड कैथी जब डैनियल की बात सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसे इंसिडेंट दोनों के साथ होना काफ़ी वियर्ड होते हैं। एंड इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे इंसिडेंट्स और ज़्यादा बढ़ने लगे थे। जॉर्ज का रात को 3:15 बजे डेली उठ जाना, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। एंड ये 3:15 बजे का वही टाइम होता है जब 1974 में रोनाल्ड डेफियो ने 13 नवंबर को 3:15 बजे अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया था। अब तो इन्हें एमिटिविल की जो हाउस की जो वॉल्स थी, उन वॉल्स पे ग्रीन कलर का एक स्लाइस सा बस एक मटेरियल दिखता था जो कि लिक्विड फॉर्म में होता था एंड वो कुछ टाइम के लिए रहता था और अपने आप ही वो हट जाता था। जब रात को जॉर्ज लुट्ज की तीनों बच्चे वो बस रात में सो रहे होते थे तो ये पाते थे कि वो रात को तीनों के तीनों हवा में होते थे। एंड जॉर्ज लुट्ज जब अपने घर की विंडो से बाहर देखता था नाइट के टाइम पे तो उन्हें घर की विंडो पे एक सुअर जिसकी लाल आंखें होती थी वो दिखाई देता था। अब ये इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा भयानक होने लगे थे कि ये अब इनको मजबूर कर दिए थे कि घर छोड़ने के लिए। जब 27 दिन पूरे हो जाते तो ये डिसाइड करते कि हम जल्दी से जल्दी दूसरा घर देखेंगे एंड इस घर को छोड़ देंगे। बट जो 28वें दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, इन्हें मजबूर कर देती हैं कि बिना सामान पैक किए बस ऐसे ही ये वहाँ से निकल जाए। 28वें दिन इनके साथ में जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इनकी जान तक पर बनाए थे। उस दिन जॉर्ज तो पूरी रात तक नहीं सोता। जॉर्ज की वाइफ कैथी थी, वो जब मिरर में देखती तो उसे नजर आता है कि वो एक 70 साल की बुढ़िया है। लाइक उसकी शक्ल है वो बिल्कुल एजिड लग रही है। एंड ऐसे ही करके सुबह जॉर्ज लुट्ज के तीनों बच्चे जब जॉर्ज लुट्ज के पास में पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे साथ में पूरी रात में बहुत चीज़ें भयानक हुई एंड फिर भी हम लोग अपनी जगह से बिल्कुल निकल नहीं पाए। हम लोग जैसे बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। बट कैसे जैसे रात निकली अब तीनों के तीनों एंड जॉर्ज लुट्ज की पूरी फैमिली उस घर को छोड़ देती। ये जब घर को छोड़ते हैं तो उसके बाद में पूरी कॉलोनी में पूरे एरियाज़ में पूरी अफवाह फैल जाती कि ये घर बिल्कुल हॉन्टेड है। एंड उसके बाद में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेंस यहाँ पे आते हैं। लाइक पहले तो ये चीज़ लगती है कि शायद जॉर्ज लुट्ज की फैमिली ने ये सिर्फ एक नाटक किया है कि इस घर की वैल्यू को कम करने के लिए। बट जब वॉरेंस एंड उनकी पूरी टीम्स यहाँ पे आती है एंड वो जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एंड वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो उसमें एक बहुत ज़्यादा वियर्ड फ़ोटो निकलती है। इस वियर्ड फ़ोटो में स्टेयर्स के पास में एक बच्चा होता है। ये बच्चे की फ़ोटो निकलती है एंड एक बार के लिए लगता है कि ये नॉर्मल बच्चा होगा, बट नहीं, ये बच्चा जो होता है ये रोनाल्ड डेफियो का छोटा भाई होता है जिसे 13 नवंबर की रात को रोनाल्ड डेफियो ने गोली से मार दिया था। एंड इससे फिक्स होता है कि ये घर काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड था। अगर आपको इस घर के बारे में, इस विला के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स एंड काफ़ी ज़्यादा इस घर के बारे में न्यूज़ मिल जाएगी। सो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इस घर के बारे में। सो मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ में। ये इंसिडेंट था, ये मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि ये काफ़ी हॉन्टेड से रिलेटेड था। सो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया।